हेलो फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग आपको बहुत बहुत। और व्हाट अ नाइट ऑफ चैंपियंस लीग फुटबॉल भाई। एक तो सबसे पहले ना यूएफए को पेनल्टी लगनी चाहिए। सबसे पहले ना उन पे फाइन लगना चाहिए, उन पे केस होना चाहिए कि भाई तुमने सेम टाइम पे सेम दिन कैसे दो इतने बड़े मैचेस रख दिए। लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, बहुत ही खतरनाक मैच हुए दोनों। और दोनों ही मैचेस बहुत जबरदस्त हुए हैं और दोनों ही मैचेस मेरी तो पर्सनल उम्मीद के विपरीत हुए हैं। जो हम इंटरनेट पे देख रहे थे और जो हमारी डिस्कशन हुई थी, चाहे हमने प्रीव्यू में बात की थी, लाइव स्ट्रीम्स में बात की थी, सबको ये लग रहा था कि बायर्न पीएसजी ना वेरी डिफिकल्ट गेम होने वाला है, बहुत डिफिकल्ट गेम होने वाला है टू कॉल कि भाई कौन जीतेगा, किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है। हाँ, बायर्न का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन क्या इतना वन साइडेड डोमिनेशन होगा बायर्न का, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम लिवरपूल, रियल मैड्रिड की बात करें, तो जिस फॉर्म में लिवरपूल चल रही है और जिस फॉर्म में रियल मैड्रिड चल रही है, प्लस लिवरपूल ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रही है, अभी एस्टन विला से जीते थे बट स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। यही हम रियल मैड्रिड की बात करें तो उनकी फॉरवर्ड लाइन में विनीशियस, एम्बापे, रॉड्रिगो हैं, ट्रेंट की होम कमिंग हो रही है, बू किया जा रहा है उनको, कई सारी स्टोरी लाइन्स हैं, ओवरवेलमिंग फेवरेट्स हैं, मैसिव फेवरेट्स हैं रियल मैड्रिड की, भाई कोई चांस ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा चैंपियंस लीग फुटबॉल, फुटबॉल एज अ स्पोर्ट का नेचर, मैजिकल नाइट्स एट एनफील्ड, बस यही कुछ चीजें हैं जो लिवरपूल के फेवर में है। बाकी फुटबॉलिंग सेंस में कोई लॉजिक नहीं है कि लिवरपूल कैसे जीत सकती है मैच। ये मैच तो रियल मैड्रिड को ही जीतना चाहिए। और क्या होता है मैच में, थैंक्स टू तीबो कोर्तुआ, एक एम्बैरेसिंग स्कोर लाइन से हारने से बच गई आज रियल मैड्रिड। अगर तीबो कोर्तुआ का आज थोड़ा सा भी इधर उधर ऐसा गेम होता, वैसे तो अगेंस्ट लिवरपूल उनका टॉप गेम रहता है। और तीबो कोर्तुआ इज अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर, इसलिए मुझे उन पे ज्यादा गुस्सा आता है एज अ चेल्सी फैन, क्योंकि जब मैं तीबो कोर्तुआ को देखता हूं तो मुझे मेरे क्लब में जो गोलकीपर है उनकी याद आ जाती है, जो वो छोड़ के गए चेल्सी, उसके बाद जो हमारे पास गोलकीपर्स आए हैं। बहरहाल, अगर मैं तीबो कोर्तुआ की बात करूं तो ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली हमेशा उनका लिवरपूल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा होता है, चाहे वो चैंपियंस लीग फाइनल हो, चाहे नॉर्मल लीग फेस का मैच हो। और आज भी जिस तरीके के सेव्स निकाले कोर्तुआ ने, एक गोल स्कोर किया लिवरपूल ने, 1-0 की ये विक्ट्री है। आपको ऐसा लगेगा, आप सुबह सो के उठेंगे ना कि अच्छा लिवरपूल ने एक गोल मार दिया होगा और जैसे तैसे जो है जीत गए होंगे, लेकिन कहानी कुछ और थी दोस्तों। आज रियल मैड्रिड 3-0, 4-0 कुछ भी हार सकती थी। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस था थीबो कोर्तुआ का, और लास्ट डिच टैकल्स बहुत हुए थे लास्ट में। तो सबसे पहले बायर्न पीएसजी की मैं बात करना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, एक टर्म होता है फुटबॉल में जिसको कहा जाता है टोटल फुटबॉल। टोटल फुटबॉल का मतलब यह होता है कि कोई भी प्लेयर ना किसी भी प्लेयर की जगह पे खेल सकता है। जैसे आपके अगर फील्ड पे 11 प्लेयर खेल रहे हैं या 10 आउटफील्ड प्लेयर खेल रहे हैं, तो इंटरचेंजेबली कहीं पे भी खेल सकते हैं। स्ट्राइकर डिफेंस में खेल सकता है, डिफेंडर मिडफील्ड में खेल सकता है, मिडफील्डर फुल बैक की जगह खेल सकता है, और सब लोग इक्वली अच्छा करेंगे। द मेन थिंग इज कि आपको अपने टीममेट के लिए स्पेस बनानी है, एक एक्स्ट्रा मैन हमेशा फ्री रहना चाहिए, और बॉल का प्रोग्रेशन वर्टिकल होगा, तेज होगा, और एक हारमोनी में चलेगी बिल्कुल। जैसे मतलब एक म्यूजिकल हारमोनी नहीं चलती, एक ऑर्केस्ट्रा होता है कि भाई जो ट्रम्पेट बजा रहा है, जो गिटार बजा रहा है, जो बेस बजा रहा है, जो ड्रम्स बजा रहा है, सबको पता है कि भाई उनका रोल क्या है, कौन सी बीट पे किसको कहां रुकना है, कहां पिकअप करना है। एक कंडक्टर होता है जो चलाता रहता है पूरा ऑर्केस्ट्रा। तो बायर्न म्यूनिख ना ये एक ऑर्केस्ट्रा है, ये टीम नहीं है, ये एक ऑर्केस्ट्रा है, और विंसेंट कंपनी है इसके कंडक्टर। भाई साहब क्या ही परफॉर्मेंस। टोटल फुटबॉल का जो मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी प्लेयर कहीं पे भी खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है। मतलब एक तो पहली बात क्या है कि जब हम बात करते हैं ना कि हैरी केन, हालैंड या एम्बापे, तो आपको यह समझना होगा कि हैरी केन एज अ स्ट्राइकर नहीं खेल रहे हैं इस बायर्न म्यूनिख टीम में। हैरी केन आते हैं, वो एज अ मिडफील्डर खेल रहे हैं जो पूरा लिंकअप करते हैं अटैक को, और एट टाइम्स तो वो बॉल छीनने के लिए डिफेंस तक पहुंच जाते हैं। एक इंस्टेंस था इस मैच में जहां पे हैरी केन ने सेंटर बैक पोजीशन से स्ट्रेट थ्रू बॉल निकाल दिया था कॉनराड लाइमर को, और लाइमर राइट बैक से स्ट्राइकर पोजीशन में चले गए थे। इस तरीके की फुटबॉल खेलती है बायर्न म्यूनिख। अगेन, लुइस डियाज का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था अप टिल दैट रेड कार्ड। मेरे हिसाब से तो रेड कार्ड था दोस्तों, टांग टूट जाती हकीमी की। और देखिए लाइफ ना कैसी फुल सर्कल आती है कि क्लब वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पीएसजी ने टांग तोड़ी मूसियाला की, और पीएसजी वो मैच जीत गई। रेड कार्ड भी मिला वहां पे, पीएसजी को 2 रेड कार्ड मिले थे। आज बायर्न ने टांग तोड़ी हकीमी की और बायर्न वो मैच जीत गई, और बायर्न को रेड कार्ड मिला। तो मतलब बड़ा अजीब कोइंसिडेंस हो जाता है कभी कभी स्पोर्ट में। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो बायर्न ऐसा लग रहा था कि भाई खा जाएगी पीएसजी को पूरी तरीके से। पीएसजी के पास कोई जवाब नहीं था। अब आप कह सकते हैं कि उनके कुछ प्लेयर्स इंजरी से वापस आ रहे हैं, मैच फिटनेस एक इशू है। डेम्बेले ने स्टार्ट किया बट ही वॉज टेकन ऑफ आधे फर्स्ट हाफ के आधे में ही।
उसके बाद डेजरे डुए को एक इंजरी हो गई है, जॉ नेविस ने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि अगेन वो इंजरी से थोड़ा सा परेशान है, शायद पूरा 90 मिनट खेलने लायक नहीं है अभी उनकी फिटनेस। तो जैसे तैसे पीएसजी भी कर रही थी, कुछ कुछ मैनेज करके उन्होंने एक फ्रंट लाइन आज डाली जहां पे बारकोला भी थे, क्वारट्स के लिए थे, डेम्बेले थे, तो ये अच्छी थी। दोनों ही टीमें परफेक्ट, मुझे लगा कि दोनों ही टीमें ऑलमोस्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ पे। हाँ, बायर्न के लिए आप कह सकते हैं कि उनके पास भी डेविस और मूसियाला नहीं है, लेकिन पीएसजी की थी ना कि यार मयूलू, एम्बाय ये सब खेलेंगे क्या फ्रंट लाइन में, तो ऐसा नहीं था। उनकी एक अच्छी खासी आज लाइनअप थी। तो बायर्न ने जैसे डोमिनेट किया है, जो हाउंड किया है, मतलब बायर्न आपको बॉल पे टाइम लेने ही नहीं देगी। जो टीमें बॉल पे टाइम लेती है ना, जो बैक से बिल्ड करते हैं, जैसे चेल्सी के साथ भी सेम चीज की थी उन्होंने, इंडिविजुअल मिस्टेक्स कराते हैं ये आपसे। ये इतना ज्यादा मतलब इनका प्रेस कोऑर्डिनेटेड है और ये आपको इंच ही नहीं देता है मिडफील्ड में कि आप इनकी लाइन ब्रेक कर दो या आप इनका ना प्रेस ब्रेक करके बॉल निकाल दो, एक ऊपर आपका भग जाएगा। आप इनको बस एक चीज में हर्ट कर सकते हैं, वो ट्रांजिशंस। काउंटर अटैक पे अगर आपने इनको मार दिया तो मार दिया, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप बिल्डअप करके बायर्न के अगेंस्ट गोल मारोगे। जिस इंटेंसिटी से और जिस कोऑर्डिनेशन से बायर्न खेलती है, दैट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। शैंपेन सेक्सी फुटबॉल थी बायर्न की, मजा आ गया देख के ये मैच। और 16 मैचेस की एक विन स्ट्रीक थी। और सबसे बढ़िया जो बात है बायर्न फैंस को जो आज लगी होगी, एक जो चीज है कि जब रेड कार्ड मिला लुइस डियाज को, तो सेकंड हाफ में लग रहा था कि क्या अप्रोच रहेगी बायर्न की। तो बायर्न ने वहां पे प्रैग्मेटिज्म दिखाया कि भाई 2 गोल की लीड है तो हम अब लो ब्लॉक में चले जाते हैं, डिफेंड करते हैं। ऑब्वियसली पीएसजी के पास एक मैन एडवांटेज है, लेकिन हम डिफेंड करेंगे, डिसिप्लिन तरीके से डिफेंड करेंगे और इस विन को सी आउट कर लेंगे। और वही किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि विंसेंट कंपनी से वन ट्रिक पोनी, जैसे कुछ मैनेजर्स होते हैं ना कि भाई हम तो यही स्टाइल से खेलेंगे, हम तो यही करेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, एंज पोस्टेकोग्लू। तो एंज को जब 2 रेड कार्ड मिले थे चेल्सी के अगेंस्ट, या उसके बाद भी जब जब उनको रेड कार्ड मिला है किसी भी मैच में, वो वही तरीके से खेलते हैं। उनको मतलब ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ऐसे बहुत मैनेजर्स होते हैं जो स्टबन होते हैं कि नहीं मैं तो ऐसे ही खेलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जो आज विंसेंट कंपनी ने किया है, ये एक ट्रेट है बहुत अच्छे मैनेजर का, हॉलमार्क एक बहुत अच्छे मैनेजर का। एंड आई थिंक बायर्न फैंस ने आज एक नया डायमेंशन देखा होगा विंसेंट कंपनी के गेम का, जो उनको बहुत अच्छा लगा होगा। पीएसजी अगेन मुझे लगता है कि स्लो स्टार्टर्स ही होते हैं। लास्ट सीजन भी देखिए उन्होंने सीजन स्लो स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं है कि भाई पीएसजी क्या बेकार टीम हो गई है या पीएसजी स्ट्रगल कर रहे हैं या पीएसजी हैव बीन फाउंड आउट। लास्ट सीजन उनको लास्ट डे लगा था लीग फेज का टू क्वालिफाई फॉर द राउंड ऑफ 16। तो ऐसा नहीं है कि वो टीम खराब हो गई है या क्या है, इंजरीज से परेशान है। लुइस एनरिके भी अभी थोड़ी कुछ चीजें फिगर आउट कर रहे हैं, तो हो जाएगा उनका। बट हाँ, जो ये हकीमी को इंजरी हुई है, अब इसका एक्सटेंड देखना होगा कितने टाइम तक वो बाहर होते हैं। उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यहीं पे अगर मैं लिवरपूल की बात करूं, तो लिवरपूल रियल मैड्रिड में सिर्फ एक चीज है बोलने के लिए कि रियल मैड्रिड इंटेंसिटी नहीं मैच कर पाई लिवरपूल की। लिवरपूल ऐसा लग रहा था कि लास्ट सीजन की लिवरपूल खेल रही है, रियल मैड्रिड भी ऐसा लग रहा था कि लास्ट सीजन की रियल मैड्रिड खेल रही है। आज जब प्रॉपर स्लॉट ने हर प्लेयर को उसकी जगह पे खिलाया है, रॉबर्टसन लेफ्ट बैक खेले हैं, ब्रैडली राइट बैक खेले हैं, गैम्बल लिया था, शोबोस्लाई को उनकी प्रिफर्ड पोजीशन में खिलाया। व्हाट अ गेम बाय डोमिनिक शोबोस्लाई। आज मिडफील्ड क्लिक की है लिवरपूल की, तीनों साथ में अच्छा खेले हैं, ग्रेवनबर्ग, मैकेलिस्टर और शोबोस्लाई। सीजन के आई थिंक शुरू के 6-7 मैचेस में ऐसा हुआ था कि तीनों एक साथ नहीं खेल पा रहे थे, कोई ना कोई मिसिंग था उस मिडफील्ड में। तीनों एक साथ खेले, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तीनों अपनी नेचुरल पोजीशन में खेले। एक बाइट दिखा आज लिवरपूल में, एक टेनेसिटी दिखी। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि यूगो एक्टिके और वर्ड्स एक साथ आज थोड़ा बहुत कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे। वर्ड्स अनलकी थे कि उनको असिस्ट नहीं मिला। ओवरऑल बॉल प्रोग्रेशन बहुत अच्छा था लिवरपूल को। डिफेंसिवली लिवरपूल वर रियली गुड। जो हम लास्ट सीजन देख रहे थे ना कि डिफेंसिव सॉलिडिटी थी एक लिवरपूल के पास, वो आज देखने को मिली, जिसके कारण एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड, आप कह सकते हैं कि भाई विनीशियस का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, सब विनीशियस को ही बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं एम्बापे बेलिंगम का परफॉर्मेंस कौन सा अच्छा था। एक चांस बना था बस रियल मैड्रिड का, जो नियर पोस्ट पे मामरदाशविली ने सेव कर लिया था, जो बेलिंगम ने खुद से बनाया था। उसके अलावा मुझे कोई चांस ही याद नहीं है कि रियल मैड्रिड का बना हो। सेकंड हाफ में तो मुझे कोई शॉट ऑन टारगेट भी याद नहीं आता रियल मैड्रिड का। तो बहुत स्लो लगी रियल मैड्रिड, स्लगिश लगी, और वाइड एरियाज में कुछ क्रिएटिविटी नहीं देखने को मिली। कॉनर ब्रैडली ने आज पॉकेट कर दिया विनीशियस को। जो हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करते हैं या मैचअप्स की बात करते हैं ना, तो हम कह रहे थे कि भाई चाहे शोबोस्लाई खेले, कॉनर ब्रैडली खेले, विनीशियस तो उसको खा जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। जब आपका दिन नहीं होता है या आपके अगेंस्ट प्रिपेयर करके आता है ऑपोजिशन, तो इसी तरीके का आपको फिर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो खराब परफॉर्मेंस विनीशियस का है ना, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम कॉनर ब्रैडली एंड द होल लिवरपूल डिफेंस। तो
इस तरीके की परफॉर्मेंस चाहिए लिवरपूल से उनके फैंस को। और पता है आज कैसी परफॉर्मेंस थी, जैसे फैंस को भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था लिवरपूल के, लेकिन कभी कभी होता है ना कि भाई ये क्या खेल गई मेरी टीम, तो ये उस तरीके की थी जैसे चेल्सी खेल गई पीएसजी के अगेंस्ट क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में, तो सब चेल्सी फैंस हो गए इंक्लूडिंग मी कि भाई ये क्या कर दिया मेरी टीम ने। तो आई थिंक आज उस तरीके की परफॉर्मेंस थी लिवरपूल की, जो फैंस देख के चौंक गए होंगे इन अ गुड वे कि भाई ये क्या कर दिया हमारी टीम ने। फील गुड फैक्टर वापस आता है। अगले मैचेस डिफिकल्ट भी हैं, मैन सिटी से अब मैच होने वाला लिवरपूल का प्रीमियर लीग में, तो उसके लिए ऑड्स अच्छे हो जाते हैं, वरना अभी जिस तरीके से फॉर्म चल रहा था लिवरपूल का उस हिसाब से उनके लिए कह पाना कुछ भी मुश्किल था। सवाल यह है कि क्या अभी इंटेंसिटी एक सस्टेन्ड रन ऑफ फिक्चर्स में हमको देखने को मिलेगी लिवरपूल से, जो कंसिस्टेंसी है ये इंटेंसिटी मैनेज करने के लिए क्या हमको लिवरपूल से रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल है। और रियल मैड्रिड अगेन, जब आप आते हैं चैंपियंस लीग में खेलने, तो जब स्टाइल ऑफ प्ले चेंज होता है आपका, जब आप ला लीगा से चैंपियंस लीग खेलने आते हैं और स्पेशली एट एनफील्ड, जो एक रात होती है यूरोपियन रात, जो एक एनफील्ड की रातें होती हैं, वहां पे एडजस्ट करने में टाइम लगता है थोड़ा सा आपको, और वो टाइम आपको मिलता नहीं है यहाँ पे। बट वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम रियल मैड्रिड। पुअर परफॉर्मेंस, ब्रिलियंटली प्लेड बाय लिवरपूल, और दोनों ही मैचेस देखने में बहुत मजा आया। इट्स अ शेम कि दोनों सेम टाइम पे थे, तो पूरे 90 मिनट दोनों मैच के हम नहीं देख पाए। ऐसे आगे ऊपर नीचे ऐसे गर्दन चल रही थी, फोन में चल रहा था बायर्न पीएसजी, सामने टीवी पे चल रहा था रियल मैड्रिड लिवरपूल, तो मजा बहुत आया। व्हाट अ नाइट ऑफ चैंपियंस लीग फुटबॉल, और बायर्न और लिवरपूल फैंस को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू थॉट अबाउट द गेम्स, क्या लग रहा है आपको, हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? माय मैन ऑफ द मैच वाज शोबोस्लाई फॉर लिवरपूल, और बायर्न वाले मैच में मैं कहूंगा कि भाई सारे ही बढ़िया खेले, मतलब हैरी केन के अलावा आप किसको देख सकते हैं, कॉनराड लाइमर, भाई व्हाट अ प्लेयर भाई, कॉनराड लाइमर। किमिक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, स्टैनिचिस वाज रियली गुड। बायर्न और पीएसजी में आप मुझे बताइए मैन ऑफ द मैच आपका कौन था, मैं तो नहीं चूज कर पा रहा हूं। लिवरपूल रियल मैड्रिड में मतलब मैं सोबोस्लाई को दे रहा हूं क्योंकि जीती है लिवरपूल ऑब्वियसली, बट थीबो कोर्तोआ को भी आप दे सकते हैं, उनकी सिंगल हैंडेड परफॉर्मेंस थी इतनी खतरनाक। तो चलिए मिलते हैं आपसे, अपने थॉट जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलता हूं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।